आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही प्यारी फिल्म को जिसका नाम है मियाडगन। हिंदी वर्जन में इसका नाम सत्यम सुंदरम है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है तंजावुर नाम के एक शहर से, जहां पर कि हम अरुल नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रो रहा था। वो बहुत ही ज्यादा उदास है और उसकी वजह ये है कि आज उनका घर का बंटवारा हो रहा है और आज ही उसे अपने शहर को छोड़कर जाना पड़ेगा। अरुल को अपना ये शहर, अपना घर और अपने घर के आसपास के लोग बहुत ही पसंद है। दरअसल में अरुल इस जगह से पूरी तरह से कनेक्टेड है। अरुल की बहुत बड़ी फैमिली है और सभी लोग साथ में रहा करते हैं, लेकिन बंटवारे की आग ने इस घर को बदल दिया और अरुल को अपने घर से जाते हुए रोना आ गया। घर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अरुल और उसकी फैमिली को नहीं जाने देना चाहते थे। अरुल की एक कजिन सिस्टर भी है भुवना, जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। भुवना उससे कहती है कि भैया आप नहीं जाओ, लेकिन अरुल को तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पिता की जिद है। अरुल के पास एक साइकिल भी है और उसके पिता उससे पूछते भी हैं कि क्या वो इस साइकिल को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन अरुल तो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि किसी जरूरतमंद को ये साइकिल दे देना। जिसके बाद कहानी 22 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जब अरुल अब बड़ा हो चुका था और वो मदुरई में भी शिफ्ट हो चुके थे। अब हमें मालूम चलता है कि अरुल की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। वो क्रिकेट का कोच है और बच्चों को क्रिकेट सिखाता है। लेकिन फिलहाल उसके पास एक शादी का इन्विटेशन आया है और वो दरअसल में तंजापुर से आया है। अपनी चाचा की लड़की की शादी है, लेकिन अरुल वहाँ जाए या फिर ना जाए ये डिसीजन वो नहीं ले पा रहा था। उसकी बीबी उसे समझाती है कि तुम 22 सालों से अपने गांव नहीं गए हो, तुम्हें वहां जाना चाहिए। उसकी बीबी उसे समझाती है कि अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ अरुल अपनी बीबी की बात मान लेता है और तुरंत ही तंजावुर के लिए निकलने लगता है। बीच में उसे उसके पिता मिलते हैं और वो अपने पिता को भी बताता है कि वो शादी में जा रहा है। वो जाते जाते उसे अपनी घड़ी देते हैं, जिसके बाद अरुल अपने तंजावुर के लिए निकल पड़ता है, जहां पर कि वो 22 सालों के बाद पहुंचा था। वहां पहुंचने के बाद अरुल को बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि 22 सालों के बाद वो यहाँ पर आया था और उसकी यादें भी जुड़ी हुई थी। वो अपनी बीवी से बात करते हुए बता रहा था कि उसे यहाँ पर आने पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो बस से उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर कि उसके चाचा की लड़की की शादी है। जब वो वहाँ जा रहा था तो बस में उसे पांडु नाम का बस कंडक्टर दिखाई पड़ता है और मालूम चलता है कि अरुल के पिता पांडु के टीचर रह चुके हैं। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कि चाचा की लड़की की शादी हो रही है। यहाँ पर पहुंचकर अरुल को बहुत डर लग रहा था कि आखिर वो लोगों से किस तरह से मिलेगा, क्योंकि वो सालों बाद इनसे मिल रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक कजिन सिस्टर से होती है। जब वो अरुल से मिली तो उससे मिलकर उसे बहुत खुशी हुई और जब वो यहाँ से चली जाती है कि अगले पल एक बंदा यहाँ पर आता है। उसने अरुल की आंखें बंद कर ली थी। वो कहता है कि हम दोनों बचपन में साथ खूब खेले हैं और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते भी हो। तो अरुल उससे कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, जबकि अरुल उसे बिल्कुल भी नहीं जानता है। यहाँ पर उस बंदे ने यहाँ अरुल से साफ कह दिया था कि अगर आप मुझे नहीं पहचानने वाले थे तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करने वाला था। वैसे तो इस फिल्म में इस बंदे का नाम कुछ और है, लेकिन फिलहाल हम इसे सुंदरम कहकर पुकारेंगे। तो अरुल ने तो सुंदरम को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था, लेकिन वो बस उसके सामने नाटक कर रहा था कि वो उसे जानता है। वो इसलिए क्योंकि रात को 9 से 10 बजे के बीच उसकी बस है और फिर वो वापस जाने वाला है। तो इतनी सी मुलाकात के लिए वो आखिर उसे जानने की कोशिश भला क्यों करे। लेकिन सुंदरम तो अरुल के साथ ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे खोया हुआ उसका भाई मिल गया हो। वो पल भर भी अरुल का साथ नहीं छोड़ रहा था। वो हर पल सिर्फ और सिर्फ अरुल के साथ रहना चाहता है, इसलिए वो हमेशा उसके साथ रहकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अरुल जैसे तैसे अपने सुक्कू मामा से मिलने के लिए पहुंच जाता है और अरुल को देखकर सुक्कू मामा को बहुत खुशी हुई। सुक्कू मामा उन लोगों में से थे जो चाहते थे कि अरुल की फैमिली कहीं भी ना जाए, वो यहीं पर रहे। वो बहुत ही अच्छे इंसान है और अरुल और उसके पिता को भी बहुत चाहते हैं। वो हमेशा उन्हें याद करते रहते हैं। और जब अरुल सुक्कू मामा से सुंदरम के बारे में पूछने ही वाला था कि तभी वो यहाँ पर आ जाता है। मालूम चलता है कि सुंदरम को यहाँ के सभी लोग जानते हैं और वो बहुत ही मस्तीखोर है और सभी लोग उसे बहुत चाहते भी हैं क्योंकि वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानता है। जिसके बाद सुक्कू मामा यहाँ अरुल के पिता से बात करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि अगर आप भी यहाँ पर आ जाते तो बहुत अच्छा होता। सुक्कू मामा यहाँ पर सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट बार वो कब मिले थे।
और अब उसे मालूम भी नहीं है कि अब वो अगली बार कब मिलेंगे। इसी बीच अरुल ने कई बार कोशिश की कि वो सुंदरम के बारे में पता कर सके कि आखिर ये इंसान कौन है, लेकिन हर बार वो उसके आसपास ही रहता है, इसलिए वो नहीं जान पाता। जिसके बाद वो अपनी चचेरी बहन भुवना से मिलता है जिसकी शादी हो रही है। और भुवना जब यहाँ अरुल भैया को देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। अरुल ने उसके लिए काफ़ी सारे गहने लेकर आया था और भुवना चाहती है कि ये सारे गहने अरुल भैया अभी उसे पहनाए। जब ये सारे गहने अरुल यहाँ पर भुवना को पहना रहा था तो यहाँ भुवना रोने लगती है और ये सीन भी वाकई देखने लायक था। जिसके बाद सुंदरम अरुल भैया को खाना खाने के लिए ले जा लेता है। यहीं पर सुक्कू मामा भी बैठे हुए थे और जब सुक्कू मामा को मालूम चला कि अरुल आज रात की बस से वापस जाने वाला है तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि एक तो इतने सालों बाद आया है और आज रात ही जाने लगा है। लेकिन अरुल बताता है कि उसे अपने शहर में कुछ जरूरी काम है। तो अब यहाँ से अरुल जो है वो जाने लगता है। जाते हुए वो अपनी बीबी से सुंदरम के बारे में बता रहा होता है कि मुझे यहाँ पर एक बंदा मिला है और वो मेरे साथ ही था। उसका नाम भी उसे नहीं मालूम है और ना ही वो उसे जानता है। और अब तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं है क्योंकि वो तो वापस आ रहा है। और जब सुंदरम को मालूम चला कि अरुल भैया भाभी से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सुंदरम अरुल भैया से फोन ले लेता है और भाभी से बात करने लगता है। वो उनसे इतने प्यारे तरीके से बात कर रहा था जैसे मानो वो भाभी को बहुत पहले से जानता हो और भाभी उसे बिल्कुल भी नहीं जानती है। तो अरुल भैया जब यहाँ से जा रहे थे तो सुक्कू मामा को बहुत बुरा लगा क्योंकि एक तो वो इतने सालों के बाद आया था और इतने कम समय में ही वो यहाँ से जाने लगा था। ये देखकर तो सुंदरम के आंखों में भी आंसू आ गए थे। बीच रास्ते में वो अरुल भैया से कहता है कि यहाँ की चाय बहुत फेमस है, हमें यहाँ की चाय पीना चाहिए। लेकिन अरुल भैया कहते हैं कि वो लोग बस पकड़ने में लेट हो जाएंगे, इसलिए हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन सुंदरम की जिद के कारण अरुल भैया को यहाँ की चाय पीनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर गुड़ वाली चाय थी। चाय पीकर जैसे ही वो लोग बस स्टैंड पर पहुँचते हैं तो मालूम चलता है कि बस थोड़ी देर पहले ही निकल चुकी है। ये देखकर तो यहाँ पर अरुल को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि सुंदरम की चाय की वजह से ही उनकी बस चूक गई है और अब अगली बस सुबह थी। लेकिन अरुल वापस तो नहीं जाने वाला था। सुंदरम उनसे कहता है कि आप मेरे घर चलिए, लेकिन यहाँ पर अरुल कहता है कि वो यहीं पर किसी आसपास के लॉज में रह जाएगा। सुंदरम उसे लॉज दिखाता है लेकिन उन लॉज में बहुत ही ज्यादा गंदगी थी जिस वजह से अरुल को वो लॉज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और अब ना चाहते हुए भी अरुल को सुंदरम के साथ उसके घर जाना ही पड़ता है। तो जब वो लोग घर जा रहे थे तो यहाँ सुंदरम बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि यहाँ पर अरुल भैया उसके साथ है और वो उनके घर जा रहे हैं। वो अपनी बीवी के पास भी कॉल करके बता देता है कि वो अपने घर पर अरुल भैया को साथ लेकर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद ही वो लोग सुंदरम के घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो सुंदरम की वाइफ से मिलते हैं। मालूम चलता है कि सुंदरम की वाइफ भी अरुल भैया को बहुत अच्छे से जानती है। वो यहाँ पर अरुल भैया को बताती है कि ये आपके बारे में बहुत बात करते हैं। लेकिन अरुल को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि वो सुंदरम को नहीं जानता है और उसे अपने फ्लैशबैक की कुछ बातें याद भी नहीं है। इसलिए दीवार पर लगी कुछ फोटोज के द्वारा वो याद करने की कोशिश करता है कि आखिर ये बंदा कौन है ताकि वो इसे पहचान सके। लेकिन दीवार पर लगी फोटोज के द्वारा तो उसे कुछ भी नहीं पता चल पाता है। वो सुंदरम से पूछ भी नहीं सकता है कि आखिर वो कौन है क्योंकि इतना सारा वक्त साथ में बिता जो लिया है। इसलिए अब अरुल भैया तो सुंदरम से बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते हैं कि आखिर वो कौन है। जिसके बाद वो लोग शराब पीने लगते हैं और यहाँ पर बहुत सारी बातें भी करने लगते हैं। सुंदरम यहाँ पर अरुल भैया से कहता है कि उसकी बचपन से इच्छा थी कि वो हमेशा आपके साथ रहे और आपकी तरह रहे और आपकी तरह ही बने। जिसके बाद सुंदरम अरुल भैया को अपने सांड से मिलाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि जब इस सांड को उसने अपने घर लेकर आया था तब ये बहुत ही ज्यादा दुबला पतला था, इसको खाने तक की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पर सुक्कू मामा ने उसे ट्रेनिंग दी तो ये बहुत ही तेज हो गया और फिर हमने इसे जल्लीकट्टू में लेकर गए। वहां इसने सबके छक्के छुड़ा दिए और एक से बढ़कर एक प्रतियोगिताएं जीती। हमने इसका नाम धोनी रखा है और हम सभी लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। ये हमारे लड़के जैसा है। साथ ही यहाँ पर सुंदरम बताता है कि उसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट भी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरा जो बच्चा होगा उसका नाम भी आपके नाम पर ही रखा है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। पर ये सारी बातें सुनकर अरुल भैया को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो सुंदरम को नहीं जानते। जिसके बाद सुंदरम बताता है कि जब आप स्कूल में थे तब आपके पास एक साइकिल रहा करती थी,
जब आप मद्रास चले गए थे तो आपने साइकिल को यहीं पर छोड़ गए थे और कहा था कि किसी जरूरतमंद को ये साइकिल दे देना। और जब मुझे मालूम चला कि ये साइकिल हमारे पास आ रही है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। हम फैमिली के चारों लोग उस साइकिल पर बैठकर बहुत घूमते थे और बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते थे। जब वो साइकिल मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मैं हमेशा उस साइकिल का बहुत ख्याल रखता था और हर बार अस्त्रों की पूजा के समय मैं उसे भगवान की तरह पूजता था और अभी भी पूजता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये बताते हुए वो इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद सुंदरम यहाँ अरुल भैया को साइकिल दिखाता है और अरुल भैया कहते हैं कि इस बात पर तो एक एक बियर और बनती है। जिसके बाद वो उसी साइकिल से डैम पर जाते हैं और वहां जाकर खूब शराब पीते हैं। यहाँ पर अरुल भैया अपने बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से ये साइकिल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से ये शहर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा करता था। मैं इस शहर में बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करता था। हर एक छोटी चीज़ मेरे लिए मायने रखती थी और मैं सभी से बहुत प्यार किया करता था। सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस शहर को छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद वो वापस आने लगते हैं और दोनों यहाँ पर खूब डांस और एंजॉय करते हैं। ऐसा एंजॉय शायद अरुल भैया ने 22 साल पहले किया होगा। जिसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और यहाँ सुंदरम अरुल भैया से कहता है कि जब से आप आए हैं तब से आपने एक बार भी मेरा नाम नहीं पुकारा है। कल जब आप घर जाएंगे तो हम तीनों को आपको आशीर्वाद देना होगा नाम के साथ। लेकिन सुंदरम की ये बातें सुनने के बाद तो अरुल भैया परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो इसका नाम कैसे लेगा, क्योंकि वो तो इसे जानता भी नहीं है। वो इसका नाम पता करने के लिए घर में छानबीन करता है, लेकिन उसे कहीं भी सुंदरम का नाम नहीं मिलता है और ना ही उसे अपनी यादों के द्वारा सुंदरम की कोई बात याद आ रही थी। ये देखते हुए अरुल भैया को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि ये इंसान उसे भगवान की तरह मानता है और अरुल भैया को उसका नाम तक नहीं मालूम है। ये चीज वो नहीं देख पा रहे थे, इसलिए रात को ही वो यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और रास्ते भर रोते रोते वो बस स्टैंड तक पहुंच जाते हैं। जैसे वो बस स्टैंड पर पहुंचे तो वहीं एक मंदिर भी था और वहीं एक फूल वाली दुकान भी थी। वो वहां कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि पूजा करवा देना, लेकिन किसके नाम की पूजा करवाना है उसे नहीं मालूम है, क्योंकि उन्हें सुंदरम का नाम नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही अरुल भैया यहाँ से वापस जाने लगते हैं तो वो रास्ते भर सिर्फ और सिर्फ सुंदरम की बातें ही सोच रहे थे। हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसी की याद आ रही थी। वो सिर्फ एक दिन के लिए तंजावुर गए थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो 22 साल सिर्फ इन एक दिन में जीकर वापस लौटे हैं। वो सुंदरम के बारे में अपनी बीबी को बताते हैं। वो बताते हैं कि सुंदरम उसे भगवान की तरह मानता है, लेकिन मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता हूँ और ना ही रिश्ता कि वो आखिर मेरा लगता क्या है। उसने मुझसे जब नंबर मांगा था तो मैंने उसे नंबर गलत दे दिया कि आखिर भला वो किसी अनजान शख्स को अपना नंबर क्यों दे। उसका नंबर मेरे पास जरूर है, लेकिन मैं उसके पास कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि इतने समय मैं उसके साथ रहा और अब मैं उसके पास कॉल कर कर पूछूंगा कि आखिर वो है कौन तो बहुत ही अजीब लगेगा और इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर है भी नहीं। ये सारी बातें यहाँ पर अरुल की बेटी सुन रही थी। तब मालूम चलता है कि जिस घर में अरुल रहता है वो किराए का घर है और अब वो इसे खरीदना चाहता है, लेकिन अभी भी 25 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अरुल अपने एक बॉस के पास कॉल करता है और उनसे 25 लाख रुपए मांगता है और बॉस भी मान जाते हैं और वो उन्हें जल्द से जल्द 25 लाख रुपए दे देंगे। तभी यहाँ पर अरुल की बेटी अरुल के पास आती है और उनका मोबाइल लेती है और उनके मोबाइल फोन से वो सुंदरम के मोबाइल नंबर पर कॉल लगा देती है। वहां जब सुंदरम कॉल उठाता है तो वो पहचान नहीं पाता है, लेकिन बाद में जब अरुल भैया सुंदरम को बताते हैं कि वो अरुल भैया बोल रहे हैं तो ये सुनने के बाद तो सुंदरम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उनसे बहुत गुस्सा था। कहता है कि आखिर आप मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कोई इंसान आखिर बिन बताए यहाँ से कैसे जा सकता है? मैंने आपको कई बार कॉल लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार कोई और ही उठा रहा था। अरुल भैया यहाँ पर सुंदरम से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यहाँ पर सुंदरम कहता है कि बहुत जरूरी बात तो मुझे मालूम है। मुझे मालूम है कि आपको पैसों की जरूरत है, क्योंकि सुक्कू मामा ने मुझे बताया था। सुंदरम कहता है कि ज्वेलरी और बैंक बैलेंस को मिलाकर मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन अरुल भैया कहते हैं कि मुझे तुमसे इससे भी ज्यादा जरूरी बात करनी है। वो कहते हैं कि मैंने शादी में तुम्हें गलत नंबर दिया था, क्योंकि मैं तुम्हें जान नहीं पाया था कि आखिर तुम कौन हो। मैं तुम्हें अभी भी नहीं जानता हूँ, ना ही पहचानता हूँ।
ये सुनने के बाद सुंदरम को बहुत बुरा लगा और वो थोड़ी देर तक तो बहुत रोता है, लेकिन सुंदरम दिल का बहुत साफ था, इसलिए वो अरुल भैया से कहता है कि मैंने आपको इसके लिए माफ कर दिया, लेकिन आपको भी मुझे माफ करना होगा। वो इसलिए क्योंकि उस रात जब हमारी बस छूटी थी तो वो बस जबरदस्ती मैंने छुड़वाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप इतने जल्दी चले जाओ। जिसके बाद वो फ्लैशबैक की स्टोरी बताने लगता है। वो कहता है कि मैं अपने घर से आपके घर पर आया था, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और मैं आपके साथ रहा करता था। हम बहुत सारे लोग आपके साथ रहते थे, सारे बच्चे आपके साथ ही खेलना पसंद करते थे और आप सभी को बहुत अच्छे से खिलाते भी थे। जब हम लोग मार्केट जाया करते थे सब्जी लेने के लिए तो आप सभी को सब्जियों के नाम दे दिया करते थे ताकि हम लोग सब्जियों के नाम ना भूलें। जैसे भुवना का नाम केला था और सुंदरम के बड़े भाई का नाम गोभी था, लेकिन आलू किसका नाम था ये बात अरुल भैया को नहीं मालूम थी। थोड़ी देर के बाद ही उन्हें याद आ जाता है कि आलू किसका नाम था, लेकिन वो सुंदरम से कहते हैं कि ये चीज तो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। लेकिन उनके बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया था। सुंदरम ने तो उन्हें पहले से ही माफ कर रखा था, इसलिए कुछ दिनों के बाद तंजावुर जाते हैं तो वो सबसे पहले सुंदरम के घर पर पहुंचते हैं। वो सबसे पहले यहाँ मंदिर पर आरती करवाते हैं और तुरंत ही सुंदरम के घर पर पहुंच जाते हैं। बहुत देर तक तो वो दरवाजा नहीं खोल रहा था, लेकिन आखिर में जब यहाँ पर अरुल भैया ने सुंदरम का नाम पुकारा तो यहाँ पर सुंदरम ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया और मालूम चलता है कि सुंदरम का नाम दरअसल में म्याडगन था। और इसी के साथ ये प्यारी सी पिक्चर यहीं पर समाप्त हो जाती है।